हेलो प्यारे बच्चों। आज ये है आपकी वर्कशीट नंबर 4 जो सामाजिक ज्ञान के पाठ संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता से संबंधित है और आज आपको 2 अक्टूबर 2020 को करनी है। आप सभी को सबसे पहले गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम शुरू करते हैं। सभी विद्यार्थी सबसे पहले अपना नाम, कक्षा अध्यापक का नाम, अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे। देखिए, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। बेटा, उपभोग मतलब यूज़ करते हैं। हम जो मनुष्य हैं, हम जो सब व्यक्ति हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब क्या करते हैं? हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो रिसोर्सेज, संसाधन हैं हमारे, उन सब का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ उपभोग का मतलब है इस्तेमाल करना। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। विकास की चाह, लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया, जैसे खनन, वनों की कटाई आदि। इससे प्रकृति एवं वन्य प्राणियों का विनाश हुआ। तो बेटा, जब आपने प्रकृति को इस तरह से बिना सोचे समझे, सिर्फ अपने ज़रूरत के हिसाब से सब लोगों ने सिर्फ चाहा कि आज हम खनन कर ले। खनन मतलब जो खुदाई करके खनिजों का निकालना, माइनिंग। वनों को काट दिया जाता है। प्रकृति के जहाँ पर जानवर रहते थे, जंगलों को काट कर उसे कम कर दिया, अपने रहने का स्थान, अपने लिए बड़े बड़े मॉल बनाने शुरू कर दिए। तो उससे क्या होगा? और जो हम ये सारा चीज़ें यूज़ करते हैं, जो हमारी मोटर कारें हैं, हमारे एसी हैं, तो इनसे भी निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो हमारे जो हमारा वायुमंडल है उसको भी दूषित कर रहे हैं। तो हमें सोच समझ के, अगर हम प्रकृति की संसाधनों को जो हमें दी गई हैं, प्रकृति ने जो हमें गिफ्ट दिया है, जो उपहार दिया है, उसका हमें जो इस्तेमाल है सोच समझ के विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। तो देखिए, कागज़ बनाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल दिया है आपको, कागज़ बनाने के लिए भी बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। अतः कागज़ को व्यर्थ ना होने दें। बेटा, हम कहते हैं ना, सेव पेपर सेव ट्रीज़। क्यों कहते हैं? क्योंकि कागज़ जो है वो पेड़ों से बना है, एक पेड़ों के से बनने वाला। अब ये देखिए, जब हम ये कागज़ हम ख़राब करेंगे तो फिर हमें और कागज़ चाहिए, और कागज़ के लिए और पेड़ काटे जाएंगे। तो हमें कागज़ का जो इस्तेमाल है विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कॉपी में बचे हुए कागज़ हैं, या आप ध्यान से उस काम को करिए ताकि आप कागज़ का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह से सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोलियम को भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है, जो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार, पानी, वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित कर रहा है। अंततः जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो बेटा, कल की जो आपकी वर्कशीट थी 6 to 8 क्लास की, वर्कशीट नंबर 76, उसमें भी आपने इस पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में ही पढ़ा था कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। लाखों करोड़ों वर्षों के बाद समुद्र की तली में जब उन अपघटन होता है समुद्रीय जीवों के, वहाँ पर मरने के बाद जो उनका अपघटन होता है, उसके बाद लाखों करोड़ों वर्षों के बाद पेट्रोलियम बनता है। तो वो पेट्रोलियम जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें वो दोबारा नहीं मिलेगा, वो लाखों करोड़ों साल बाद दोबारा बनेगा। तो उसका जो हमारे पास है उसका इस्तेमाल हमें इतना ध्यान से और इतना अच्छी तरह से करना चाहिए कि हम उसे ज़्यादा लंबे समय तक चला सकें, और शायद तब तक और भी बन जाए। तो इस तरह से हमारा काम आगे चलता रहेगा। जैसे हम बहुत ध्यान से घर में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, कि ये हमें इस्तेमाल करनी है और ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए जब तक कि और ना आ जाए। इस तरह से हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने पानी को प्रदूषित नहीं होने देना, और ना ही बर्बाद होने देना, ना ही वायु को प्रदूषित होने देना है। हमें प्रकृति के हर संसाधन का पूरी तरह से ध्यान रखना है। यही हमारा योगदान है हमारी प्रकृति को बचाने में। अब देखिए, तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन मतलब बहुत ज़्यादा हमने उसको जब बिना सोचे समझे और बस उसको हम उससे खींचते चले जा रहे हैं, प्रकृति से लेते चले जा रहे हैं, और ये नहीं सोच रहे कि इसका असर क्या होगा, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अगर इस तरह से जो हमारा संतुलन है, जो बैलेंस है, वो ख़राब होगा तो क्या होगा? जो हम हैं ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि हम मानव, कैसे जीवित रहेंगे जब ना तो हम वनों को छोड़ रहे हैं, हमें खाने के लिए भी वन चाहिए, शुद्ध हवा के लिए भी वन चाहिए, हमें और भी सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिर आपने मंडल के बारे में, वायुमंडल पढ़ा, स्थल मंडल है, जल मंडल है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
अगर जलमंडल के जो जीव है, जलमंडल यानी कि पानी पीने को ना मिला, पानी प्रदूषित हो गया तो भी हम पानी के बिना नहीं रह सकते। शुद्ध हवा ना मिली तो हम सांस के बिना नहीं रह सकते। खाने को ना मिला तो हम भी नहीं जी सकते। तो इस तरह से ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और हमारा अस्तित्व हम तभी तक हैं जब हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण में बचाएंगे। तो संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए करना चाहिए। अब सबसे ज़रूरी बात है बेटा कि हमें कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपभोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो हमें सतत पोषणीय विकास क्या है कि हम सोच समझकर लंबे समय तक उसे किस तरह से सोच समझकर नियोजन के साथ प्लान करके, दिमाग अपनी पूरी प्लानिंग के साथ किस तरह से हम इसको अचीव करेंगे कि हम लंबे समय तक उसे चला सकें और विकास, मानव जाति के विकास के लिए काम कर सकें। ऐसे कई तरीके जिनसे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं, जैसे प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए कैप्शन को पढ़ें। प्रत्येक चित्र संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकता है, नीचे लिखें। तो अब देखिए संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला है, आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है। ये बेटा ये क्या इसने ये सही किया? बिल्कुल गलत। आयशा को एक लाइट चाहिए सिर्फ अपने पढ़ने के लिए, या फिर दिन में पढ़े तो हम सनलाइट में भी पढ़ सकते हैं, जो हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर उसको चाहिए तो सिर्फ एक लाइट जलाकर अगर वो सिर्फ एक लाइट से काम करेगी, तो बाकी की जो 3 लाइटें हैं, ये जो संसाधन है हमारी बिजली, उसको वो बचा सकेगी। अब देखिए अगला है, टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। तो क्या ये पत्ते जलाना सही है? बिल्कुल नहीं। टॉम को क्या करना चाहिए? देखिए बायो कंपोस्ट जो बनता है वो क्या बनता है, गड्ढा करके आप पेड़ पौधों से मिले हुए हम जो जैसे छिलके हैं, फल के छिलके, सब्जियों के छिलके, कई बार सब्जी खराब हो जाती है, गल जाती है, तो ये सब अगर हम एक गड्ढा कर दें और उसके अंदर इस तरह के ये सारे जो हमारे पत्ते और ये सब डाल देंगे तो बायोगैस बनाई जाती है। और हम बायोगैस नहीं बना सकते तो हम सबसे पहले इसको कंपोस्ट में तो बदल सकते हैं। तो एक गड्ढा करके उसमें डाल दिया जाए और फिर उसमें सारे इस तरह की चीज़ें डालने के बाद उस पर धीरे धीरे मिट्टी और थोड़ा थोड़ा पानी अगर डाल देंगे तो ये खाद बन जाएगी, जो कि हमारे पौधों के लिए भी बहुत अच्छी है और हमारी मिट्टी को भी और उर्वरता देगी और अच्छा बना देगी। देखो पौधों के लिए तो अच्छी है, वो बढ़ेंगे अच्छे से, और मिट्टी कैसी हो जाएगी, मिट्टी को उर्वरता मतलब वो फर्टिलाइज और ज़्यादा बढ़ जाएगी और अच्छे से उसमें पौधे उग पाएंगे। अब देखिए राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। तो क्या ये सही है जो राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ के खड़ा है? आपको जितना पानी चाहिए आप एक मग में ले सकते हो, नहीं तो जब आपको ज़रूरत है ब्रश करने के बाद आप तब उसको टैप को आप अपने नल को खोलिए और फिर आप अपना काम कीजिए। तो इसलिए बेटा ये करना बिल्कुल गलत है, इससे जल की बर्बादी हो रही है। और हमें जैसा कि हमें पता है कि जल ही जीवन है, तो हमें अपने जीवन को बचाने के लिए जल को बचाना है। जल की हर एक बूंद को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आज की हमें वर्कशीट में करना क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर उत्तर है। पहला उत्तर है आपका, हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुँचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और लंबे वक्त तक लाभ उठाने को और भावी पीढ़ी के लिए आगे हम उपयोग के लिए दे सकते हैं उनको, तो उसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। ये है आपका आंसर नंबर 1। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है? बेटा अगर संसाधनों का आप संरक्षण करेंगे, उन्हें बचाएंगे, तभी आप उनका लाभ, अब ये देखिए यहाँ से, तभी हम उनका लाभ लंबे समय तक उठा पाएंगे और जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, वो भी उसका उपयोग कर सकेगी। ये पहला भाग। और ये दूसरा कि आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सकेगी। और दूसरा
इसके साथ साथ आप तीसरा लिख सकते हैं कि हमें जो आराम मिल रहा है, हमारी मशीनें, हमारी सब चीज़ें, जो हमारी सुख सुविधाएं हैं, सुख सुविधाओं को बनाए रखने के लिए भी हमें संसाधनों का संरक्षण करना पड़ेगा। सुख सुविधाओं को बनाए रखने के लिए, यानी कि वो हमारे साथ रहें, तो उसके लिए आपको संसाधनों को ध्यान से इस्तेमाल, विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए अगला है, आपकी कल की वर्कशीट थी बेटा जो 6 to 8 क्लास की आपने की है, उसमें भी यही क्वेश्चन, मिलता जुलता क्वेश्चन था। यदि पेट्रोल पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, सोच कर लिखिए। तो उसका जो लास्ट क्वेश्चन था वो यही था। तो आप कल की वर्कशीट नंबर 76 6 to 8 क्लास की जो वर्कशीट नंबर 76 है, उसकी वीडियो है आपके पास चैनल पे। आप उस वर्कशीट को देखिए, आपको उससे आइडिया हो जाएगा, आप उससे आंसर कर सकते हैं। और आप क्या है कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो हम सभी को उसका कोई दूसरा, ऐसा कोई ऊर्जा का दूसरा संसाधन ढूंढना पड़ेगा, वैकल्पिक संसाधन ढूंढना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमें, अगर हमें अपनी सुख सुविधाएं बनाई रखनी है, देखिए वो मशीनें तो सब बंद हो जाएंगी जो पेट्रोल से चलती हैं, सभी आपकी कार, साइकिल, बस सब बंद हो जाएंगे। तो फिर हमें दूसरे तरीक़ों से उनके काम करने के लिए दूसरी मशीनें बनानी होंगी। और साथ ही साथ अपने अंदर ये बदलाव लाना पड़ेगा कि हम नवीकरणीय, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे पहले कि ऐसा कुछ हो कि पेट्रोल बिल्कुल समाप्त हो जाए। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें नवीकरणीय क्या, जो हमें बहुत सारी मात्रा में, आपने पढ़ा है ना नवीकरणीय संसाधन पहले की वर्कशीट्स में, जैसे धूप है आपकी, सूरज की धूप, पानी, हवा, ये हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हमें इन्हें भी प्रदूषित नहीं करना है। और इस तरह के संसाधनों का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल को बचा सकते हैं। अगर आसपास की दूरी पर जाना है तो हमें पैदल चले जाना चाहिए या साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका दूसरा प्रश्न जो है वो हम, इसका उत्तर इसके साथ है कि संसाधनों के संरक्षण में आप अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। तो देखिए बेटा, संसाधनों के संरक्षण में सबसे पहले जैसे हो गया, नवीकरणीय संसाधन का इस्तेमाल करना चाहिए। अनवीकरणीय जैसे पेट्रोल है जो हमें दोबारा आसानी से नहीं मिलेगा, उन्हें कम इस्तेमाल करना चाहिए, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। उसके साथ साथ आपको पेट्रोल अगर बचाना है तो रेड लाइट पे अपने इंजन को बंद कर देना चाहिए। पास में जाना है तो थोड़ी दूरी के लिए पैदल चले जाना चाहिए, नहीं तो साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपका ये सभी 76 नंबर वर्कशीट में, जो आपकी 6 to 8 क्लास की 76 नंबर वर्कशीट कल थी, उसी में आपको इसके बारे में भी समझाया गया है। आप एक बार उसको भी ध्यान से देखिए और अपने उत्तर करिए। आशा करती हूँ आप सब बच्चे इसको एंजॉय कर रहे हैं और वर्कशीट्स बहुत सोच समझ के एक साथ बेटा जुड़ी हुई आपको दी जा रही हैं, ताकि आप अपने ज्ञान को एक से दूसरे का संबंध भी पहचान सकें और अच्छे से उसको तैयार कर सकें। तो इसी तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।